मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में मरुधरा के सियासी रण में उपचुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ 6 स्थानों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 6 सीटों पर कौन कितना है भारी, आज इसी का विश्लेषण मारवाड़ बुलेटिन में हम करने जा रहे हैं। लोकसभा में बड़ा नुकसान झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या और बढ़ेगी चुनौती, या मदन राठौड़ की ताजपोश की जमीन पर कर देगी कमाल, खिला देगी कमल। सचिन पायलट की चहलकदमी व गहलोत की साइलेंट जादूगरी आखिर किस ओर बह रही है राजस्थान की सियासी हवा, यही खुलासा आज होगा। दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, सलुंबर व 84 6 स्थानों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और कौन कहां पर जीतेगा, मामला यही प्रश्न बनकर के राजनीतिक विश्लेषकों के सामने खड़ा हो चुका है। ये प्रश्न आज राजनीति में रुचि लेने वालों के लिए भी उठ खड़ा हुआ है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत और महारानी वसुंधरा को केंद्र में बैठी मोदी शाह की जोड़ी द्वारा दरकिनार किए जाने पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। चंद माह पहले विधानसभा चुनाव में जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 25 में से 11 सीटों पर हार झेलनी पड़ी। 14 सीटें ही उसे मिल सकी। इंडिया गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिलना ये साबित कर गया कि मोदी का जादू राजस्थान में कब होने लगा है, जिससे कांग्रेस को 8, सीपीआईएम को 1, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को 1 व 1 भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की थी। भाजपा की हार के पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि महारानी वसुंधरा राजे को इग्नोर करके उन्हें नाराज़गी झेलने के लिए मजबूर करना, और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर नुकसान हो गया। नए सीएम बनने के बाद भी वसुंधरा बनाम उनके विरोधी गुटों में जुबानी जंग की खबरें हाईकमान के पास जाती रही। केंद्र में गठबंधन सरकार बनने के बाद राजस्थान में वे नेता आवाज़ उठाने लगे जो गत 10 साल से मोदी शाह की राजनीतिक लार झेलते आ रहे थे। अब उपचुनाव में पहले बीजेपी ने सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिनको भाजपा के बिखरे कुनबे को एकजुट करने की बड़ी चुनौती मिली है। दूसरी ओर पूर्व सीएम अशोक गहलोत स्लिप डिस्क के परेशान होकर बेड रेस्ट पर हैं, तो सचिन पायलट अपनी चहलकदमी तेज कर चुके हैं। बेड रेस्ट पर भी अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस पर पूरी तरह से होल्ड किए हुए हैं, जो कि संगठन की नियुक्तों से ही पता चल गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में मारवाड़ में हार, विशेष तौर से गहलोत के गृह जिले जोधपुर में कर्ण सिंह उचाडा की और जालोर में उनके पुत्र वैभव गहलोत की हार ने पायलट की ताकत को हाईकमान के सामने बढ़ा दिया है। कारण ये भी है कि जिन 8 सीटों पर कांग्रेस जीती है, जिनमें से
5 सीटों पर पायलट के समर्थक चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा व ब्रजेंद्र सिंह ओला की सांसद बनने के बाद, हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बनने के बाद जो सीटें खाली हुई है उन पर वापस उपचुनाव होना है। यहाँ पर अभी तक विधायक कांग्रेस के थे और हनुमान बेनीवाल रालोपा के थे, लेकिन अब क्या होगा? क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा या फिर कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी? क्योंकि वसुंधरा की नाराज़गी अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं किया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ढीली है। उदयपुर में एक संप्रदाय के बीच में 2 समुदाय हिंसा पर उतारू हैं, तो जोधपुर में एक 3 साल की मासूम से बलात्कार हो गया और कानून व्यवस्था इतनी लचर थी कि यहाँ पर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ऐसे हालातों में उपचुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी को इस बार बेड़ा पार लगाना है, तो कुछ नया करने की ज़रूरत है। आपको ये भी बता दें कि भाजपा को ये फ़ायदा हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने 8 कांग्रेस की तो 3 गठबंधन की सीटें थी, जिनमें से 2 पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन से रालोपा ने नाता तोड़ लिया है, जिसका असर पड़ेगा और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर हो सकता है। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अपने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को भी इन उपचुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही है। देखते हैं क्या होता है। आने वाले अक्टूबर में उपचुनाव है और इन उपचुनावों में कौन बाजी मार ले जाता है, ये आने वाला अक्टूबर तय करेगा। लेकिन फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार शक्ति परीक्षण है, क्योंकि भजनलाल सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि 6 सीटों में से कुछ सीटें अगर वे नहीं लाए तो उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। देखते हैं महारानी किशोर करवट बदलती है और किशोर अपनी आंख फेरती है। इससे राजस्थान की भाजपा राजनीति में भूचाल आने या भाजपा की जीत के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।